28 तारीख को काला दिन है, हाथ पे काली पट्टी बांध के घूमेंगे कि आज हमारे देश में किस तरह की तानाशाही रवैया है। राष्ट्रपति के अपमान में काली पट्टी घूमेंगे बांध के। संसद 28 तारीख को उसका उद्घाटन होगा और वहाँ पर हमारे देश की राष्ट्रपति को नहीं पूछा जा रहा है, वे भी एक महिला है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंतर हमारे देश की महिलाओं का अपमान करते हैं। कभी जब देश कमजोर होता है तो वो गुलाम बन जाता है। मिल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। आज हमारे देश की वे बेटियां जिन बेटियों ने देश का नाम गौरवान्वित किया, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ये देश के नागरिकों को सोचना समझना चाहिए। बेटी वाले तो सभी हैं। किस प्रकार से एक अपराधी को बचाने के लिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी देखिए कैसे कैसे कार्य कर रही है कि उस अपराधी को इतना संरक्षण प्राप्त है। वो डेली एक वीडियो बनाकर बेटियों को टारगेट करता है और इनके परिवारजनों को धमकाया जा रहा है। बच्चियों के किस तरह से एक अपराधी के सामने आज भारत सरकार नतमस्तक है, ये देशवासियों को सोचना चाहिए। हम परंपराओं की बात करते हैं, हम बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करते हैं। चिंताजनक है ये कि हमारी बेटियां 1 महीने से बैठी हुई हैं और इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं या तो दबाव में, इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री जी तो बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें दिखाते हैं कि दुनिया में जा रहे हैं, इनका बड़ा स्वागत हो रहा है, तमाम तरह की चीज़ें दिखाते हैं। आज ये सब सारी चीज़ें झूठी हैं। देश को किस तरह गुमराह किया गया। आज हमारा संविधान कितना कमज़ोर हो चुका है। आप देख लीजिए कि आज हमारे देश में संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। नई संसद है, 28 तारीख को उसका उद्घाटन होगा और वहाँ पर हमारे देश की राष्ट्रपति को नहीं पूछा जा रहा है। वे भी एक महिला हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंतर हमारे देश की महिलाओं का अपमान करते हैं। कभी सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता आज भारत के नागरिकों के सामने है। आज अपनी बच्चियों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए देश के जन जन को सड़कों पर आना चाहिए। जंतर मंतर पर आकर इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आज संघर्ष करने की जरूरत है। ये घर घर की लड़ाई है। भूषण शरण सिंह का कहना है कि जो पॉक्सो एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है और जो शक्ति प्रदर्शन होगा उसमें सरकार को मजबूर करेंगे कि वो संशोधन करे। आप एक अपराधी के द्वारा कही गई बातों को किस तरह से मीडिया में लाकर उसका संरक्षण करने का कार्य कर रहे हैं। आज ब्रजभूषण सिंह के लिए क्या कानून बदलेगा? क्या देश में पॉक्सो एक्ट के तहत किसी पर कार्रवाई नहीं हुई? आज ब्रजभूषण सिंह इतना दमदार व्यक्ति है कि उसके लिए कानून बदला जाएगा एक अपराधी के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी तो कहते हैं अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और आज दुनिया में जाने जाने वाली बेटियों के साथ जिनने शोषण किया है, उन्हें बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट में तब्दीली की जा रही है। इससे ज़्यादा बड़ा शर्मनाक दिन हमारे देश के नागरिकों के लिए नहीं होगा कि एक अपराधी को सरकार बचा रही है। ये कोई छत्री समाज एकजुट नहीं हो चुका। छत्री समाज के नेता ये भी हैं, सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी। देखो किस तरह से उनको बेइज्जत करके पुलिस घसीट के ले जा रही है। आज कोई छत्री संगठन मनीष सिसोदिया जी के लिए क्यों नहीं आता? अपराधियों को क्यों बचाने के लिए छत्री संगठन आते हैं? भारतीय जनता पार्टी के संगठन है जो इन बेटियों को न्याय ना मिले उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। आज हमारा सिस्टम डरा हुआ है। आज न्यायपालिका किस तरह से आज मजबूर है, पूरा देश देख रहा है। हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आज हमारे देश को न्याय नहीं दे पा रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। समझना पड़ेगा आज हमारा देश कमज़ोर हो चुका है और जब देश कमज़ोर होता है तो वो गुलाम बन जाता है। आज देश की कोई भी न्याय प्रणाली, कोई भी कार्यपालिका आज काम नहीं कर पा रही है। तभी ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी आज खुले तौर पर मीडिया के सामने आकर बराबर हमारी इज्जतदार बेटियों को किस प्रकार से निरंतर अपमानित कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं भारत विश्व गुरु है, आप कह रहे हैं कमजोर हो गया है। प्रधानमंत्री जी की तो ये स्थिति है कि अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी के साथ उनके जो पिक्चर भारत में आए हैं उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। प्रधानमंत्री जी की ये वास्तविकता है कि ट्रंप के हाथ पे, कंधे पे हाथ रख दिया, ट्रंप की भी कुर्सी चली गई। प्रधानमंत्री जी की संगत में जो लोग हैं वो बर्बाद हो गए हैं और उनके अस्तित्व मिटते चले जा रहे हैं। यह वास्तविकता है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की। वर्तमान में आप ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जहाँ कल घूम के आए हैं, वापस आए हैं ना, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया की जनता अपने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के खिलाफ हो गई है। जरा आप समाचार देखिए और वास्तविकता जानने का प्रयास कीजिए। मोदी जी के पैर छू जा रहे हैं विदेश में। कोई नहीं छू रहा। मोदी जी आज अकेले खड़े हैं, अहंकार में देख नहीं पा रहे हैं। आज हमारे देश में जिस तरह से मोदी जी कार्य कर रहे हैं, तमाम देश के नेताओं को अपने संविधान की रक्षा करने हेतु आज कदम उठाने की जरूरत है। डरना छोड़ दें। डर के कारण तमाम लोग आज बोल नहीं पा रहे हैं, उद्योग नष्ट हो गए। आप देखिए किस तरह से आज देश की व्यवस्था है। हमारी बेटियों की FIR हुई है, अभी तक अपराधी अरेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन हिंदू बेटियां हैं, इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? हिंदू की सरकार चल रही है। भाई हिंदू केवल RSS के लोग अपने लोगों को मानते हैं।
और बाकी हम देश में हिंदू नहीं है। आज हमारी ये बेटियां बैठी हुई हैं, अब ये हिंदू नहीं है, केवल आरएसएस के लोग हिंदू हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह हिंदू हैं, मनीष सिसोदिया जी हिंदू नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी ठाकुर हैं, मनीष सिसोदिया जी ठाकुर नहीं है। हमारे समाज को निरंतर आरएसएस बदनाम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है, ये आप लोग समझ लीजिए। जो इस देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, राम राज्य की मांग करेगा, वही हिंदू देशद्रोह है। ये हिंदू राष्ट्र की मांग करना देशद्रोह है, जैसे खालिस्तान की मांग करना देशद्रोह है। हमारे देश के नागरिकों को भड़काकर किस तरह से आज हमारे ही ऊपर हमलावर है भारत सरकार। एक आईपीएस नौकरी नहीं कर पा रहा, जज बोल नहीं पा रहा, किस तरह की परिस्थितियों में हमारा देश है समझना पड़ेगा। मोहन भागवत नहीं बोल रहे बेटियों को लेकर, नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोहन भागवत जी के ही लड़ते हैं आपके ये ब्रजभूषण शरण सिंह जी। जब इन्होंने जे हॉस्पिटल कांड में जब ये आरोपियों को संरक्षण दिए हुए थे, जब सीबीआई ने अरेस्ट किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पत्र लिखकर इनको सावरकर की उपाधि दी थी कि सावरकर भी जेल गए थे। तो ये मानसिकता है भारत में आरएसएस की। आज सीबीआई ईडी काम नहीं कर रही है, आरएसएस के लोग हैं वो। आज छापा ईडी नहीं मार रही है, छापा आज आरएसएस मार रही है। शंकर जी 28 तारीख को सावरकर की जयंती है, उस दिन जो है नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। काला दिन है ये देश का, दुर्भाग्यपूर्ण है ये भारत में जो 28 तारीख को हमारे देश में नए पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हो रहा है। सभी देश के राजनीतिक दलों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। आज नहीं बोलेंगे तो आपकी जमीन आपके पैरों तले सरक जाएगी। आने वाले समय में किसी के पास कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं रहेगा। आज पार्टियां विरोध में आ चुकी है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि विरोध का मौका मिलता रहेगा, लेकिन ये ऐतिहासिक चीज है, इसको विरोध ना करें। राजनाथ सिंह जी एक असफल नेता हैं, उन्होंने राजपुताने को शर्मसार करने का काम किया है। जब देश के गृह मंत्री थे तो पुलवामा हमला हुआ, आज तक जांच सामने नहीं आई है। तो बड़े वीर रहे हैं, मुगलों को भगाया है, लेकिन यहाँ वो खुलकर सामने नहीं आ रही। राजपूत वीर थे, वीर हैं, लेकिन किस तरह से राजपूतों को आज बदनाम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनके नेता कर रहे हैं। इन चीजों को आप समझिए। आज देश में कोई नहीं बोल पा रहा है, राजनाथ सिंह निरंतर गुमराह कर रहे हैं। आप राजनाथ सिंह को बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक पुलवामा पे कोई जवाबदेही है राजनाथ सिंह जी की? प्रधानमंत्री केयर फंड पे कोई जवाबदेही है? कांग्रेस पे आरोप लगाने से राष्ट्रवादी नहीं हो जाते, ना राजनाथ सिंह जी ना मोदी जी। आज पूरी दुनिया में भारत जिस तरह से आज बदनाम हुआ है, भारत को जिस तरीके से आज प्रताड़ित होना पड़ रहा है, इसके जिम्मेदार आरएसएस और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हमें गुमराह करते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं। 28 तारीख को जो संसद का उद्घाटन हो रहा है, प्रत्येक भारत के नेता को इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान इस देश का अपमान है। और संसद का उद्घाटन करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। नरेंद्र मोदी जी की ये तानाशाही इन बेटियों को न्याय नहीं दिला रही और एक राष्ट्रपति जी का अपमान कर रही है। अगर आज हम अपने राष्ट्रपति महोदय जी के सम्मान में नहीं खड़े होंगे तो आगे आने वाले दिनों में हमारे और आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। इस देश की सभी व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया है। आर्थिक तौर पर हम कमजोर हैं, सामाजिक तौर पे भी हम कमजोर हो चुके हैं, पॉलिटिशियन के तौर पे भी हम कमजोर हो चुके हैं। आज भारत गुलामी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसको समझना पड़ेगा। तानाशाही रवैये में आज हम लोग गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। कितने वोट हैं जो बेटियों को खातिर वो नहीं छोड़ रही है? ब्रजभूषण सिंह जी के पास कुछ भी नहीं है। डराकर धमकाकर क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रह रहे हैं, डी कंपनी के आदमी हैं। कितने प्रमाण चाहिए? आज देश का डिपार्टमेंट, ये सीबीआई ईडी उनके खिलाफ काम नहीं कर पा रहे हैं। आप उनकी ताकत को समझिए, सरकार उनके सामने झुकी हुई है। समझिए परिस्थितियां क्या हैं। हमारे देश की परिस्थितियां जो आप कह रहे हैं, दुनिया में डंका बज रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ दुनिया का कोई भी नेता खड़ा नहीं होना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी सरकने पर आ गई बात। आपको यह शर्मनाक है, ये शर्मनाक है कि किसी भी छोटे देश के आप प्रधानमंत्री को दबाव में झुकाकर उससे अपने पैर छुलवाएं। ये ना तो भारत की सभ्यता है, ना भारत की संस्कृति है। कोई सम्मान नहीं है ये केवल और केवल अपनी गिरी हुई उपलब्धि को बढ़ाने के लिए एक स्टंट है, जो 2014 से हम उनके देखते चले आ रहे हैं। वहाँ से फोटो भेजते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। कभी किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह अपने फोटो के विज्ञापन करे हैं? 28 तारीख को काला दिन है, हाथ पे काली पट्टी बांध के घूमेंगे कि आज हमारे देश में किस तरह की तानाशाही रवैया है। राष्ट्रपति के अपमान में काली पट्टी घूमेंगे बांध के। बिल्कुल विरोध करेंगे, विरोध जारी है, शुरू से विरोध कर रहे हैं, शुरू से विरोध कर रहे हैं। इस तानाशाही के खिलाफ देश को खड़ा होना पड़ेगा। ये तानाशाही हमसे और आपसे है। बच्चे बैठे हुए हैं, बेटियां घर का अभिमान है, बेटियां हमारे और आपका सम्मान है। आज उस सम्मान को किस तरह से रोना पड़ रहा है, इसको आप गंभीरता से लें सब लोग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।